सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास आज बात करते हैं उन्हीं तीर्थंकर के अतिशय तीर्थ की जिनका 2550वां मोक्षम बनाया अभी और अब पूरे वर्ष मनाना है। हाँ, श्री महावीर स्वामी जी का सबसे बड़ा तीर्थ है श्री महावीर जी, जो आप चित्र देख रहे हैं। एक बार फिर विवाद की बात होने लगी, याद है अगस्त की बात जो हरा झंडा फहरा दिया था। पर अब जो अपना मैनेजर रूम है जहाँ से मंदिर का मान समय उसके सामने के जो घास का मैदान ना, बस वहीं पर कुछ हो गया। पर बात करते हैं पहले क्या हुआ। अगर कोई परंपरा चलती है कहीं तो अगर लगती है हमारे हित में है या काफ़ी लंबी है जिससे विवाद ना बढ़े तो रोक देनी चाहिए, विवाद बढ़े तो उसे नहीं करनी चाहिए। इस बार कम से कम महावीर क्षेत्री ने कुछ तो काम सही किया। पर पहले देखिए वहाँ पर जब ये बात हुई तो एक सज्जन ने जब यह चित्र देखे सोशल मीडिया पे तो उन्होंने वहाँ फ़ोन किया तो क्या हुई झकझक। सुनते पहले जरा वो, तब समझे आगे का काम। मंदिर परिसर तो जैनों का ही है ना, या मंदिर परिसर में भी बाई रजिस्टर्ड गुजर मीणाओं का हो गया सर, वो बाई रजिस्टर्ड भी हो कह दो आप सर। नहीं एकाधिकार उनका नहीं है, हमारा एकाधिकार उनका अपना ही है। अपना ही है ना, तो फिर अपने परिसर में आप मस्जिद में जाके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो क्या? नहीं सर, मैं वो भी अली बोलते हैं, अपन भी बजरंग बली बोलते हैं, तो अली तो उसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि सर वहाँ पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। सर मेरा बात तो सुनो सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, प्राचीन काल में अगर आगे से जो लोग आ रहे हैं, जो सारी चीजें हैं वहाँ पर, ये आज हर बार इस बार आए होंगे, आपने देख लिया होगा। नहीं मैंने नहीं देखा, मुझे तो फोटो देखा है, मैंने तो फोटो देखा है, किसी ग्रुप पे वायरल हो रहा है। इस बार किसी ना हर बार ही हो रहा है, तो 50 सालों से आ रहा है बन करके। तो 50 सालों से हो रहा है तो सर इसको रोक क्यों नहीं लगाई गई? तो सर गलत हो रहा था तो गलत हो रहा था तो उसको रोकना जरूरी है ना सर। मंदिर कमेटी या मंदिर वाले कोई नहीं कर रहा है इसको। नहीं, मंदिर कमेटी वाले वो तो नहीं कर रहे, लेकिन वो रोक तो लगा सकते हैं ना, वो मना तो कर सकते हैं ना उस चीज के लिए सर। भाई इसको यहाँ मत करो, आप बाहर जाके करो। सिक्योरिटी स्टाफ कर रहा है सर, वो पर्टिकुलर जो ड्यूटी पर कार्यरत है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आपका वो जवाब गलत है सर कि 50 साल से गलत चीज हो रही है तो आप गलत चीज को मैं एक्सेप्ट करते रहेंगे। आज वो गोवर्धन पूजा है, कल को वो गोवर्धन पूजा आपके मानस्तंभ के पास में जाके होगी। सर गोवर्धन पूजा मानस्तंभ के पास मंदिर में कौन ले जाएगा सर? अरे सर करेंगे वो तो करेंगे, आप मना नहीं कर सकते। मंदिर के अंदर धर्मशाला में लिया है तो कल वहाँ भी ले जाएंगे सर। मंदिर में नहीं है सर, वो मंदिर परिसर ही है सर। वो मैंने महावीर जी में 50 बार जा चुका हूँ, मंदिर में नहीं है। इस बात से दो बातें साफ हुई। पहली, यह परंपरा लगभग 50 सालों से चल रही है। दूसरी बात, इसको करने वाले श्री महावीर जी के अंदर काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये दो बातें इनसे मालूम चलती है। चैनल महालक्ष्मी को सुधांशु कासलीवाल जी ने कहा था कि कभी महावीर जी के बारे में छापते हो पहले मुझसे बात करा करो, तब उस बारे में कभी लिया करो, जिससे आपस में गलतफहमी नहीं आए। हमने फ़ोन किया लेकिन वो काफ़ी बिजी आदमी हैं। बस आई विल कॉल यू लेटर ये लिखकर अभी तक 36 घंटे हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। अब इतने बीच में उनका पत्र मिल गया। पहले वो पत्र देखते हैं, इस पत्र में लिखा क्या है। इस बार मंत्री महोदय को लेटर लिखा गया है, वहाँ के पीआरओ ने और व्यवस्था देखिए जरा, वह देखते हैं पहले। 15 नवंबर को यह पत्र जारी हुआ, वहीं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो थे हमारे अतिशय महावीर जी के मंत्री महोदय के लिए, यानी रिपोर्ट भेजी गई थी वहाँ के व्यवस्थापक ने, विशेष अधिकारी ने और पीआरओ मुकेश जी ने मिलकर, कि बताया गया कि 14 तारीख को जो गोवर्धन पूजा की गई थी उसके बारे में क्या लिखा है। इसमें 2-3 बातें आ रही हैं कि उन्होंने बताया कि ये परंपरा 450 साल से चल रही है। फोन पर बताया था 50 साल से चल रही है। इन्होंने साफ कहा गया कि जो कार्यालय के सामने पश्चिमी लॉन ना, वो उस लॉन में गाय के गोबर से ग्वाला समाज की महिलाएं गोवर्धन बनाया जाता है और सायकाल की ओला में जो मैनेजर जी हैं और अन्य स्टाफ की उपस्थिति में वहाँ के पंडित जी द्वारा विधिवत पूजा कराई जाती है। यह उन्होंने बताया। महिला कोई दिखाई नहीं दी उस समय जब ये दृश्य देख रहे थे हम, जो दिखाया, और बताया कि स्थानीय लोग होते हैं यहाँ पर, स्थानीय कोई नहीं, केवल उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा कराया गया था। खैर, परंपरा का 400। इन्होंने इस बात में कई और परंपरा बताई कि तीज की सवारी भी होती है, गणगौर की यहाँ पर सवारी भी होती है, कुश्ती दंगल भी होता है, गणेश पूजन भी होता है, साथ ही त्रयोदशी पर धन्वंतरी पूजा होती है, होली में पंचपटलो गुड़ देने की बात होती है, और कई बातें इन्होंने इसमें लिखी जो उन्होंने बताया कि भाई 450 साल से यह परंपरा यहाँ चल रही है। हाँ, इसमें जो था ना अगस्त में झंडा लगाता ना यहाँ, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। मतलब उनका झंडा उन्होंने कहना है, चैनल महालक्ष्मी से बात हुई थी कि हम तो कई बरस से कर रहे हैं, इस बारे में गोल कर दिया जवाब, क्योंकि इस पर एफआईआर की थी एक जैन के खिलाफ,
मतलब सोचने वाली बात है, जैन ही जैन के खिलाफ था। पर हाँ, बात इस मुद्दे की हो रही है, अगर ये 450 साल से है और कोई विवाद नहीं है तो परंपरा चलनी चाहिए, ये कमेटी का कहना है। पर एक पहलू ये आता है, पिछले 10 साल से सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, इस बार ही नहीं हुआ है, पिछले कई साल से इस तरह की जानकारी, इस तरह की फ़ोटो पहले क्यों नहीं आ रही थी? पहला बात ही आती है। दूसरी आती है, क्या अपनी पिछली रिपोर्टों में क्या कभी श्री महावीर जी कमेटी ने इन बातों का उल्लेख किया है? कुश्ती दंगल होता है, मालूम है, और बातें होती हैं, पर इस तरह के झंडा लग जाता है पहले, जिसको कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की बात अलग है। पर ये गोवर्धन पूजा परिसर में होती है, जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ ही कर रहा है, अगर देख रहे हैं आप, तो क्या इसके लिए हम कोई सुविधा नहीं? आज जब इस तरह की हमारे समाज में तीर्थों पर इस तरह की घंटियाँ बज रही हैं कि हमारे यहाँ कोई ना कोई ऐसे हरेश वरेश वरेश सिरी फिरी चिरी फिरी आ जाते हैं कि हमारे तीर्थों पर कब्जे जमाने लगते हैं, तो ऐसे समय में हमारे ध्यान देना आवश्यक है। जो इस तरह की व्यवस्थाओं में दूर हो सकती हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन्हें दूर करने के प्रयास करने चाहिए। हमें किसी से विवाद नहीं करना है, लेकिन परंपराओं के नाम पर यह ना हो कि कल हमारे तीर्थ हत्या देने चाहिए। आपको आज के बारे में बहुत भरोसा है, अच्छी बात है, पर कल का भरोसा नहीं है कि कल क्या होगा। आज जैन समाज इसी आशंका में जीता है। झंडे झेल रहे थे और हम FIR अपने जैन भाई पे कर रहे थे। यह वही तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर महावीर जी में ऐसा बवेला अभी 4 महीने पहले हुआ है। तो क्यों नहीं हम देखते हैं कि कहाँ का अपने तीर्थों किस तरह प्रेम सद्भाव से हम सही कर सकते हैं? करना चाहिए। परंपराओं को तोड़े नहीं, पर उनको थोड़ा मोड़कर सही करने से एक अनुरोध समाज की तरफ से यह तो हो ही सकता है। लोधी कॉलोनी में चतुर्मास कर रहे आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी का निष्ठापन के बाद विहार हो गया। कहाँ के लिए? कनाट प्लेस के लिए। पर हाँ, ये तथ्य देख रहे हैं आप, निर्वाण लाडू के दिन के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पहुंच गए दर्शन के लिए, निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए और पिच्छी देने के लिए। कैसे सौभाग्य की बात है। चर्चा हुई, धर्म चर्चा हुई, 2550वें महावीर मोक्षणा के तैयारी की बात हुई, बहुत बातें हुई। किस तरीके से महावीर स्वामी जी के जी और जीने दो, अहिंसा, शाकाहार, परस्पर जीवानाम स्याद वाता निकाल, इन जो संदेश है, उनके उपदेश हैं, जनमानस तक कैसे पहुँचाएं, इस बारे में चर्चा हुई। ये आप देख रहे हैं दृश्य वहीं के लोधी कॉलोनी के, जब आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी पास पहुँचे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। सबसे जरूरी बात, सबसे छोटा तीर्थ प्रवर्तन काल था और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु। लाल मंदिर जी में अतिशय क्षेत्र हो गया है, ये सचमुच अतिशयकारी है। जब राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है लाल किले की प्राचीर से, तो सबसे पहले यही नजर आता है, जो सामने 3 शिखर दिखते हैं लाल रंग के, लाल मंदिर उसकी पहचान बन जाता है। और इस बार 432 साल हो गए इस मंदिर को। 29वां जन्म तब कल्याणकार है हमारे 23वें तीर्थंकर का। बहुत बिल्कुल शून्य जानकारी है हमारी, हम केवल महावीर स्वामी जी के ही आसपास सिमट जाते हैं। हम औरों को कहते हैं लेकिन अपनी को विशालता नहीं पहचान पाते। कम से कम 23वें तीर्थंकर की तिथि तो हमें मालूम है, उन तक तो आगे बढ़ना चाहिए, फिर आगे हमें औरों कल्याण बनना चाहिए। यहीं से लाल मंदिर आचार्य श्री अतिवीर जी महामुनि राज शुरू कर दी है बात। नए साल के पहले संडे, क्या भाग्य है दिल्ली वालों का, संडे में ही वह हॉलीडे मनाते हैं, आनंद से पर्व। 7 जनवरी को 29वां जन्म कल्याणक बनेगा। 1000 महाकलशों से महामस्तक मूल प्रतिमा का पहली बार होगा पारस प्रभु का। उस प्रतिमा का बड़ा इतिहास है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, कभी बताएंगे आपको, हर चीज़ मिलेगी जानकारी में। पर हाँ, ध्यान रखिएगा, अभिषेक करेंगे महामस्तक, कलश चांदी का साथ में मिलेगा। कहते हैं वस्त्र भी मिल रहे हैं और साथ में एक्टिवा जैसे बड़े बड़े पुरस्कार भी रखे गए हैं। क्या बात है, एक पंथ कई काज है। रुपेश जैन की संध्या भी होगी, संध्या की होगी दिन में ही सुबह से होगी। जैसे नजफगढ़ को देखा था लोगों ने, शायद उनके ख्याल में आज भी होगा, जब किलोमीटर तक सड़कें बंद हो गई थी। लगता है अब चांदनी चौक बंद करने का अब यह प्लान बन जाएगा, जब पारस प्रभु का जन्माभिषेक के रूप में यहाँ पर कार्यक्रम होगा। याद रख लीजिए तारीख 7 जनवरी। तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का 2550वां मोक्ष कलश शुरू हो गया ना। और इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी द्वारा उनकी पावन प्रेरणा से शुरू की गई है। देख रहे हैं आप, ये अपनी चिंतन को, मनन को
कलम को, हाथ को, बस अब आपको अपने भावों को व्यक्त करना है। और कहते हैं कैसे महावीर स्वामी के बारे में कल्पना करनी है, इस बारे में 5 तरह के शीर्षक रखे गए हैं। यह 5 शीर्षक आपके पास है। अगर मैं महावीर बन जाऊं तो क्या हो, क्या करना चाहिए। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। उनके तीर्थ मूर्ति कला के बारे में है। उनके जो कल्याण के भूमि हैं जो है उनकी प्रासंगिकता क्या है, और वैज्ञानिक तर्क में आज उन उपदेशों का महत्व क्या है। इस तरह 5 विषय पर आपको बस अपनी लेखन चलानी है A4 के 2 पेजों के अंदर, बस साफ साफ टंकन करके। इनामों की बरसात है। चैनल महालक्ष्मी इसमें साधने वाली मीडिया पार्टनर है। सभी को डिजिटल ई-सर्टिफिकेट चैनल महालक्ष्मी देगा। पर हाँ, पुरस्कार हैं। प्रथम पुरस्कार 5 में 5100 रुपये है, हर को 5100। दूसरा पुरस्कार में 3100 रुपये है, सबको 31। और तीसरे पुरस्कार भी 5 हैं, 2400। इसके अलावा हर शीर्षक के अंदर 11 सांत्वना पुरस्कार भी हैं, यानी 55 पुरस्कार सांत्वना के रूप में 1100 रुपये के, है ना। ये तो है ही काम। 31 जनवरी तक आपको अपने आलेख, ये नंबर देख रहे हैं आप इसमें, इस नंबर पर भेजने हैं आपको। आज हम सबको उनके प्रासंगिकता उपदेशों की, अपने विचारों को एक समझ करके इस प्रतियोगिता में भाग लेना है अपने, क्योंकि हो सकता है कोई पुस्तक बन रही हो तो आपके भी नाम उसमें दर्ज हो जाएगा, और पुरस्कार तो मिलने की बात ही है। कल हो रहा है भव्य शिलान्यास सेक्टर 27 के बड़े दिगंबर जैन मंदिर में। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महामुनिराज सत्संग के सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से नोएडा मंदिर ना, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर प्रथम तल पर तीर्थंकर श्री मुनि विश्वनाथ का सहस्त्र जिनिबिंब सम्मोषण का शिलान्यास होगा। और उसके अंदर रजत शिलाएं भी हैं, स्वर्ण शिलाएं भी हैं, और भी हैं। वहाँ पहुँचिएगा। कल सुबह 7 बजे की बात है। पहले शांति धरा और सब कुछ। जब किसी तीर्थ की नींव रखी जाती है ना, शिलान्यास होता है, शुरुआत होती है, तो कहते हैं उस समय से जो पुण्य अर्जन बनता है उसका पुण्य बंध होता रहता है। और जो इसमें भाग लेते हैं उनका तो कहने की बात क्या, कहते हैं जब पुण्य का अर्जन होता है तो पापों का स्वतः विसर्जन होता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है, उनका नाम, पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेंद्र।